नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार एसके जी के जी इस चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए एसके झा सर के साइंस बुक को बायो के क्लास लेने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इससे पहले बहुत सारा क्लास ले चुके हैं, तो अगर नहीं देखे तो जाके आप देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, 5th एडिशन का बुक है। तो प्यारे दोस्तों, वहाँ पर प्लेलिस्ट में 5th एडिशन एसके झा सर का बुक का प्लेलिस्ट बनल होगा, तो आप जाकर वहाँ से एक एक वीडियो सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले प्यारे दोस्तों, इसमें से हम लगभग सभी सब्जेक्ट था उसको हम पढ़ा दिए हैं और ऑब्जेक्टिव बाकी है, ऑब्जेक्टिव पढ़ा देंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्टिव जो है, इसका चैप्टर जो है यहाँ से हम पढ़ा चुके हैं। इसका पूरा सब्जेक्टिव हम ख़त्म कर दिए हैं प्यारे दोस्तों। तो आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। देखिए क्या है परिसंचरण तंत्र, हम आपको पढ़ा दिए हैं। क्या है परिसंचरण तंत्र, हम आपको पूरा सब्जेक्टिव हम पढ़ा दिए हैं। अब केवल ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है, तो हम ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए, ताकि आपको ये वीडियो जो है सबसे पहले जैसा ही हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप ही के पास पहुंच सके। तो प्यारे दोस्तों, आप सबसे पहले आप इस वीडियो को लाभ ले सके, इसीलिए प्यारे दोस्तों आप इस चैनल से जुड़ जाइए। और इस चैनल पे आपको हर वक्त बिहार पुलिस का भी रिज़ल्ट आने वाले हैं प्यारे दोस्तों। तो बिहार पुलिस का रिज़ल्ट जैसा ही आएगा तो सबसे पहले खबर इसी चैनल से मिलेगा, आपको दिया जाएगा, वो भी सही दिया जाएगा और सटीक। इससे जो है एक वीडियो अपलोड किए बिहार पुलिस को, कई दिन हो गया, 2-3-4 दिन हो गया, उन्हें बहुत जो है यूट्यूब पर हड़कंप मचा हुआ था कि आ रहा है, आज आ रहा है, 1 घंटा के बाद आ रहा है, 2 दिन के बाद आ रहा है, और हम उसमें कह दिए हैं कि अभी नहीं आने वाला है। ठीक है, ये सब अफवाह फैला रखे हैं और स्टूडेंट्स के और माथा के दर्द बना हुआ है। इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए और बिहार पुलिस का रिज़ल्ट जल्द ही आएगा। हो सकता है कि आज 3 तारीख हो गया, कल 4 तारीख को रिज़ल्ट अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि छठ के बाद, है ना, 95% लगता है कि छठ के बाद ही रिज़ल्ट, अगर कल नहीं आएगा रिज़ल्ट बिहार पुलिस का तो छठ के बाद ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, अगर दिए होंगे एग्ज़ाम, तो इंतज़ार छठ के बाद ही लग रहा है। अगर कल कर दिया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो छठ के बाद होने का संभावना ज़्यादा है ना। 95% लग रहा है, 100% तो नहीं कह सकते हैं, है ना, क्योंकि मैं भी तो अंदाजे बोलता हूँ ना। पूरा हम क्लियर तो नहीं कह सकते हैं कि हाँ 100% हम बता सकते, नहीं, अंदाज से बता सकते हैं कि जो है 95% छठ के बाद ही रिज़ल्ट होगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए, कुछ इसमें से क्वेश्चन बचल था तो हम स्टार्ट करते। इधर हो गया था, इधर जो है क्वेश्चन, यहाँ पे इधर जितने भी क्वेश्चन है ये हम पढ़ा दिए हैं, बाकी था एक क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, तो इसको हम पढ़ा देते, जूम करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यारे दोस्तों इस चैनल से जुड़ जाइए और आप दुलार प्यार ज़रूर दीजिए इस चैनल को, ताकि आपको जो है जब भी यहाँ से जो भी खबर है ना, पढ़ाई के रिलेटेड, आपको सबसे पहले आप ही को हम जो है चैनल पे यूट्यूब पे पहुंचाएंगे और आप उसको देख सकें, है ना। इसीलिए चैनल को जो है प्यारे दोस्तों एक बार ज़रूर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा कर ऑल कर लीजिए। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है, किसने बताया कि ब्लड प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडी पाया जाता है? किसने बताया था कि ब्लड जो है प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है? तो लैंड स्टीनर ने। किसने? लैंड स्टीनर ने बताया था। रक्त समूह ABO की खोज किसने किया? तो लैंड स्टीनर ने किया था। ब्लड ABO तीनों की जो खोज लैंड स्टीनर ने किया था। ठीक है, रक्त समूह AB की खोज किया, रक्त समूह जो है AB की खोज किसने किया? तो डॉक्टर कैस्टेलो, है ना, एस्ट्रील 1902 में खोजा था। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह क्या है? O है, O नेगेटिव है।
क्या है, सर्वदाता रक्त समूह कौन है, तो ओ नेगेटिव है, ठीक है, ओ माइनस है। और सर्वग्राही रक्त समूह, सर्वग्राही अगर पूछे तो ए बी पॉजिटिव है ना, ए बी क्या है, पॉजिटिव, क्या है, सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। RH फैक्टर की उपयोगिता, RH फैक्टर की उपयोगिता, RH ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को RH प्लस ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार ब्लड दे सकता है। क्या है प्यारे दोस्तों, समझिए एकदम ध्यान देके कि RH ब्लड ग्रुप वाले जो है व्यक्ति, वो RH ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक बार ब्लड दे सकता है, क्योंकि RH फैक्टर के प्रवेश के कारण RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति में WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, जो दूसरी बार रक्त चढ़ाने पर RH फैक्टर पर हमला कर देता है। क्या कर देता है, RH फैक्टर पर हमला कर देता है दूसरी बार ब्लड चढ़ाने पर, ठीक है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिससे क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट अगला है सेकेंड नंबर, क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस, क्या है, इरिथ्रोब्लास्टिसिस, क्या है, ब्लास्टोसिस फेटेलिस, क्या है, फ्यूटेलिस। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब महिला RH नेगेटिव, पुरुष RH पॉजिटिव तथा बच्चा RH पॉजिटिव हो जाता है। इस स्थिति में गर्भावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, पुरुष हो जाता है RH नेगेटिव, अब महिला हो जाता है RH नेगेटिव, अब पुरुष हो जाता है RH पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। अब बच्चा क्या हो जाता है, तो RH पॉजिटिव हो जाता है। इस स्थिति में गर्भावस्था में ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है ना, जिससे क्या है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटेलिसिस कहा जाता है, ठीक है। RH नेगेटिव महिला तथा RH पॉजिटिव पुरुष के जोड़े वाली शादी को असफल शादी माना जाता है। क्या माना जाता है, असफल शादी माना जाता है। कभी भी RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव वाले से नहीं होना चाहिए शादी, इसको असफल माना जाता है, ठीक है। चलिए, माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह, माता पिता का रक्त बच्चों में संभावित रक्त बच्चों में असंभावित होता है, ठीक है। चलते हैं अगला, देख लीजिए, पिता है, माता है और उत्पन्न संतान है, बच्चा है, ठीक है। RH प्लस और RH प्लस, तो RH प्लस उत्पन्न होगा, ठीक है। बच्चा में भी क्या होगा, RH प्लस होगा। RH निगेटिव RH प्लस, मतलब पिता का RH निगेटिव है, माता का RH पॉजिटिव है, तो बच्चा का भी क्या होगा, RH पॉजिटिव होगा। पिता का RH नेगेटिव है और माता का RH नेगेटिव है, दोनों का नेगेटिव है, तो बच्चा में भी क्या होगा, RH नेगेटिव ही होगा। पिता में RH पॉजिटिव है, माता में RH नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, बच्चे में भी क्या हो जाएगा, RH पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, सब्जेक्टिव यहीं तक क्लास ख़त्म कर दिए हैं। तो प्यारे दोस्तों, कैसा लगा क्लास, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना प्रतिक्रिया दें और बताएं प्यारे दोस्तों। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम थोड़ा फास्ट कराएंगे ताकि आप लोगों को जो है कम समय में पूरा क्वेश्चन समाप्त हो सके, ठीक है। तो चलते हैं, जूम करते हैं क्वेश्चन को एक बार और उसके बाद पढ़ाते चलते हैं। चलिए, क्या खेलते समय रवि के घुटनों में चोट लग गई, है ना। खेलते समय रवि के घुटनों में चोट लग गई, जिससे खून बहा रहा था। क्या हो गया, खून बह रहा था। कुछ समय बाद उसने देखा कि खून बहना बंद हो गया था और एक गहरे लाल रंग के थक्के ने घाव को भर दिया था। जिस प्रकार की कोशिकाएं रक्त का थक्का जमने में मदद करती है, वो कौन है जो रक्त की थक्का जमने में मदद करती है, तो प्लेटलेट्स। क्या, प्लेटलेट्स जो है रक्त की थक्का जमने में मदद करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? क्या है? संकुचन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संरचना हृदय के भीतर रुधिर को वापस विपरीत दिशा में बहने से रोकती है? कौन सी रोकती है प्यारे दोस्तों? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ये हो जाएगा क्या? हृदय के भीतर स्थित कपाट हो जाएगा, हृदय के भीतर स्थित कपाट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है, एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रभावित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? क्या कर रहा है कि एकल परिसंचरण अर्थात शरीर में होकर एक चक्र के दौरान रुधिर का हृदय में होकर केवल एक बार प्रभावित होना निम्नलिखित में से किन में पाया जाता है? तो किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, हिपोकैम्पस एक्सोसिटस क्या है, एनाबस। आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, क्या है 4 नंबर पर आ जाइए, 4 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। चलिए, क्या निम्नलिखित कशेरुकी समूहों में हृदय ऑक्सीजनित रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में पंप नहीं करता है? क्या नहीं करता? पंप नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? पीसीज और एम्फीबिया। बी हो गया एम्फीबिया और सरीसृप, केवल एम्फीबियन प्राणी, केवल पीसीज। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, पीसीज हो जाएगा, केवल पीसीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए, है ना। धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनने के लिए क्या करना है प्यारे दोस्तों? प्यारे दोस्तों कट गया था, इसीलिए हम जो है स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक पढ़ा दिए थे, है ना, 4 तक क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। 5 नंबर में 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। धमनियों का वर्णन करने के लिए क्या करना है? सही कथन। फिर से रिपीट गलत हो गया, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? फिर से लाए हैं क्योंकि ऊपर स्क्रॉल करने में बहुत फास्ट भाग जाता है। ठीक है, तो धमनियों का वर्णन करने के लिए सही कथन चुनिए। क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही कथन आपका हो जाएगा, सही कथन हो जाएगा डी हो जाएगा। इनकी भित्तियाँ जो है मोटी एवं प्रत्यास्थ होती है। इनमें रुधिर उच्च दाब के साथ बढ़ता है और ये रुधिर को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कि निम्नलिखित में से किसमें परिपक्वता के समय केंद्रक लोप नहीं होती है? क्या होता है? लोप नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सहचर कोशिका हो जाएगा। क्या होता है? हो जाएगा सहचर कोशिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है निम्नलिखित में से बाह्य त्वचा एपिडर्मिस का कौन सा कार्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी जल संवहन नहीं है। क्या है? जल संवहन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या वह विकल्प चुनो जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है? क्या है? वह विकल्प चुनो जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लाल रक्त संवहनी संयोजक ऊतक मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन होता है और एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6 से 6.8 लीटर क्या होता है? रक्त होता है। 6 से 8 लीटर होता है और यह शरीर के वजन के लगभग 1 से 1.8% होता है। 1.7 से लेकर 1.8% तक होता है ना वजन। तो आपका सही जवाब डी हो जाएगा, है ना। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो ये हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य मानव का रक्त कितना होता है ना, कैसा होता है? तो ऑप्शन ए हो गया
कि उदासीन, बी हो जाएगा थोड़ा अम्लीय, सी हो जाएगा अम्लीय अम्ल तथा क्षार में परिवर्तनशील हो जाएगा, थोड़ा क्षारीय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, थोड़ा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। क्या रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? तो कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्या करता है? प्लाज्मा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के क्या स्कंदन में निहित है? तो कौन सा जो है प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सीरम एमाइलेज, बी हो जाएगा एक ग्लोब्यूलिन हो जाएगा, सी हो जाएगा फाइब्रिनोजेन हो जाएगा, एक हो जाएगा, डी हो जाएगा एक अल्ब्यूमिन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, 11 का था है ना, 12 का। क्या है पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे की कॉलम में उतार चढ़ाव नजर आता है? हस्तचालित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है? तो मरकरी कॉलम से। ऑप्शन डी मरकरी कॉलम से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल, क्या है कौन सा जो है रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता माना जाता है? सार्वभौमिक दाता ओ को माना जाता है ना, कौन? और ओ ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है? रक्त समूह नहीं है तो ग्रुप सी जो है रक्त समूह नहीं है, ABO होता है ना, AB होता है, तो सी नहीं होगा, ABO होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर के रक्त का पीएच स्तर होता है, तो मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? 7 से लेकर 7.4 तक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त में पाया जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन होता है? तो लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, लाल रक्त कोशिकाएं हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो कौन सा घटक जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो RBC है ना, रेड ब्लड सेल्स करता है, रेड ब्लड सेल्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या वायवीय श्वसन क्या है? वायवीय श्वसन क्या है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है? क्या होता है? डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं 8% में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो प्लाज्मा में 92% क्या होता है? पानी होता है, लेकिन 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ शामिल होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन 20 नंबर। मानव शरीर के किस अंग पर क्या एंजियोप्लास्टी की जाती है? क्या की जाती है? एंजियोप्लास्टी की जाती है। तो हृदय पर। हृदय पर क्या किया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो हृदय पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, मतलब कौन जो है डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन क्या है? तो ग्लोबिन है। क्या हो जाएगा? ग्लोबिन हो जाएगा, बी हो जाएगा 21 का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? पल्स दर जो है वेन मतलब जो नली होता है, मानव शरीर की पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की क्या है फंक्शनिंग जांचने के लिए, दिल की फंक्शनिंग जांच करने के लिए क्या मानव शरीर की पल्स दर मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने क्लॉटिंग में मदद करता है? तो क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन छोड़ते हैं। ठीक है, 23 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन पा जाइए।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण है, रक्त में सफ़ेद रक्त कण डैश है, तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। शरीर में संक्रमण से बचाते हैं, है ना। रक्त में सफ़ेद रक्त जो होता है WBC जो है शरीर में संक्रमण होने से बचाता है, ठीक है। 25 नंबर है कि आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है, कहाँ होता है, तो दिमाग, दिल, गुर्दा, यकृत, तो दिल हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, हृदय के कार्य को अधिक रूप से उपयोग बताता है ना, हृदय के कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है, तो कौन, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होता है, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती है, तो कौन होता है प्यारे दोस्तों, तो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स जो है रक्त कणिकाओं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, तो लाल रक्त कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है, अशुद्ध रक्त जो है संचार करता है, तो प्लमनरी, कौन करता है, प्लमनरी धमनी करता है, प्लमनरी धमनी करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है, तो कौन नहीं करता है, कम घनत्व लिपोप्रोटीन, बी हो जाएगा उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा रेसेस फैक्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है, क्या भरी होती है, तो ऑक्सीजन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्लाज्मा जो रक्त का एक संघटक है एक क्या कहलाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा द्रव कहलाएगा, क्या कहेगा, द्रव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है और 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में सही नहीं है, तो ऑप्शन सी लंबाई 5.7 क्या जो है सही नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है, क्या करता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नस शरीर के पूर्ववर्ती हिस्सों से रक्त एकत्र करता है, तो कौन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सुपीरियर वेना कावा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वह विकल्प चुने जो परिसंचन तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, परिसंचन तंत्र के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए में हो जाएगा लाल, क्या हो जाएगा, रक्त लाल संवहनी संयोजक उत्तक हो जाएगा, बी हो जाएगा एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 मतलब 6 से 8 लीटर रक्त होता है ना। तो 35 का आगे चलते क्या कह रहा है, 35 का हो जाएगा प्यारे दोस्तों, 35 का हो जाएगा आपका मानव लाल रुधिर कणिकाओं RBCs का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा वह शरीर के भाग लगभग 17 से 18% होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर, डैश में तंतु बंध नहीं होते हैं, डैश में जो है तंतु बंध नहीं होते हैं, तो किस में, रक्त में तंतु बंध नहीं होते हैं, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है,
कौन हो जाएगा, तो धमनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सी नलिका है जो दिल से निकलती है और शरीर में विभिन्न अंगों में रक्त संचारित करती है, तो धमनी करती है। कौन, धमनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि हृदय चक्र क्या है। हृदय चक्र क्या है, तो ऑप्शन सी हृदय के संकुचन और स्थिरीकरण का एक चक्र है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, किसको, हृदय को। हृदय को 4 विभागों, ठीक है, आपको सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर को वह विकल्प चुनो जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। मतलब वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बढ़ता है ना। क्या होता है, रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बढ़ता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाइए 41 नंबर क्वेश्चन। क्या है, मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। किस कोशिका में, तो एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 42 नंबर। इसमें से कौन सा उपकरण रोगियों के हृदय नियंत्रण करता है। रोगियों के हृदय नियंत्रण करता है, तो पेसमेकर करता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पेसमेकर। नीले की भीति आलिंद की भीति से, नीले की भीति और आलिंद की भीति से डैश होती है। क्या होती है, तो मोटी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर। हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है, तो ऑप्शन ए पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाला पदार्थ नहीं। बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ नहीं। तो मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला स्राव तो नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन। क्या रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या करना है, सही उत्तर को चुनना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है, इसमें लौह होता है। यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है। तीसरा में यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है। चौथा में यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। तो क्या आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 45 का, तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 45 का। क्या हो जाएगा, 1 2 4, तीसरा नहीं होगा, 1 2 4 हो जाएगा। ठीक है आंसर। नेक्स्ट 46 नंबर। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीमोग्लोबिन के बारे में विचार करना है। तो यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, नहीं। यह लौह युक्त यौगिक है, नहीं। यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं। तो यह रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो 4 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मतलब आपको जो है डी तो होगा, है ना। और यह रक्त में ऑक्सीजन की संचार करता है, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, है ना। और वह लौह युक्त यौगिक है, ये भी सही हो जाएगा, है ना। केवल यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत होगा। ठीक है, तो 1 2 और 4 3 को सही है। तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 4, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 तीनों सही है, 2 गलत है, 3 गलत है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली की 2 परतों से ढका होता है। इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। क्या, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहा जाता है, बी हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रभावित किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें कहा जाता है केशिकाएं कहा जाता है। क्या, केशिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 क्या हो जाएगा, 49। पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है ना। पुरकिंजे
पुरकिंजे तंतु डैश में विशिष्ट है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा हृदय में स्नायु तंतु हो जाएगा, हृदय में स्नायु तंतु हो जाएगा, डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 50 में मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर है ना पल्स रेट क्या होता है? मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर होता है ऑप्शन सी 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है, 70 से 80 बीट प्रति मिनट होता है। नेक्स्ट, हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिकाओं को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी केशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिका। सही आंसर डी हो जाएगा। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है, तो क्या हो जाएगा? मरकरी से। किससे? मरकरी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? क्या हो जाता है? केचुआ को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। 56 नंबर, लाल रक्त कणिकाओं जो है आरबीसी का रंग होता है, कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है रंग, है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर। चलिए 56 नंबर के बाद आ जाइए 57 नंबर, है ना। कितना? 57 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। क्या है कि जब एक व्यक्ति वृद्ध होते हैं, क्या एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है, मतलब तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है, उसका रक्त का दाब जो है बढ़ जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 4 व्यक्ति के रक्त दाब का मान दिया है, 4 व्यक्ति का। ठीक है। तो क्या है? श्रेणी एक्स 90 से 60, श्री एक्स 160 से 120, श्री वाई 120 से 80। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्री वाई न होगा, 120 सही होना चाहिए, 120। तो वाई तो क्या हो जाएगा? वाई इसमें कहाँ है? एक्स श्रीमती, यहाँ श्री है, श्री वाई है, तो श्री वाई यहाँ है, डी है, तो डी करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है, क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्या होते हैं? तो कारण क्या है? रक्त समूह ए बी की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो कूट क्या है प्यारे दोस्तों? नहीं होता है, तो क्या आंसर हो जाएगा कूट में? तो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? ए में है कि दोनों ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है। बी में है कि दोनों ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है, तो आपका सी सही हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 61 का। क्या हो जाएगा 61 का? एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उसे दिया जाता है? तो ओ नेगेटिव दिया जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ नेगेटिव दिया जाएगा। ये बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उससे तुरंत रक्त आधान ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों में से किस एक का रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? तो किसके लिए? तो ओ आर एच निगेटिव हो जाएगा। आपका ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, आर एच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, क्या संबंधित है? तो बंदर से, है ना। आर एच कारक का नाम संबंधित है बंदर से। ठीक है। 64 नंबर क्वेश्चन आ जाइए,
कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है, उन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल कहा जाता है। श्वास प्रणाल, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ हो तो बताएं कि उनके पुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो ओ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। जो भी बाकी बात ऑब्जेक्टिव बचेगा उसको हम कल पूरा करा देंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जाते जाते फिर आपसे निवेदन करना चाहते हैं प्यारे दोस्तों कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबाकर ऑल कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।